जय हिंद दोस्तों। अब वो समय आ गया है जहाँ पे आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, सिलेबस आपका खत्म हुआ हो या ना खत्म हुआ हो, अब वो समय आ गया है जहाँ पे आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस ट्रिक्स को, दो ट्रिक्स हैं, अगर आप इन ट्रिक्स को ठीक से यूज़ करते हो आप 8 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे। और इवन इफ यू आर वन ऑफ द डम्बेस्ट ह्यूमन बींग्स, आप फिर भी 8 आउट ऑफ 10 स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इन ट्रिक्स को आप ध्यान से देखना। और मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जहां पे हम चेक करेंगे कि ट्रिक्स कितने क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि ट्रिक्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर इफ यू आर समबडी हु इज लैकिंग नॉलेज, आप इसको यूज करके अपने मार्क्स को डेफिनेटली बूस्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ट्रिक है, पहले मैं ट्रिक नंबर 2 डिस्कस करना चाहता हूँ, दी लेंदी ऑप्शन लॉजिक। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सबसे लेंदी ऑप्शन होगा, जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, 90% केसेस में वो सही होता है। ठीक है, स्पेशली इडियम्स एंड फ्रेजेस, बट इसको आप अक्रॉस इंग्लिश जहां पे भी एप्लीकेबल होता है आप कर सकते हो। बट स्पेशली टॉकिंग अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहीं पे भी आपको लंबा ऑप्शन दिखे एज कंपेयर टू जो बाकी 3 ऑप्शन है, वो सही होता है। ठीक है, इसका आप माइंडसेट समझ लीजिए क्या है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। सीडीएस एनडीए के एग्जाम में जब एग्जामिनर गलत ऑप्शन बनाता है तो वो जल्दी में छोटे छोटे फिलर्स डाल देता है। ठीक है, जब गलत ऑप्शन होता है तो जनरली छोटे होते हैं, वो एफर्ट नहीं लगाना चाहता एग्जामिनर। लेकिन जब आप सही ऑप्शन को एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, तो जब सही ऑप्शन को आप एक्यूरेट बनाओगे तो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स, कंडीशन, डिटेलिंग ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन लंबा हो जाता है। लॉजिकली अगर किसी को झूठ बोलना है तो वो एक लाइन में बोल के निकल जाएगा, पर अगर किसी को परफेक्ट आंसर लिखना है तो वो मेहनत करेगा। ठीक है, हैक क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑप्शन सबसे लंबा और डिटेल्ड होता है वही करेक्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर ने उसे सही बनाने में ज्यादा एफर्ट डाला होता है। व्हेन इन डाउट गो फॉर द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन। ठीक है, अब इसको मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपका दिमाग खुल जाएगा कि किस लेवल तक, किस एक्यूरेसी के साथ ये ट्रिक काम करेगा आपके लिए। दूसरा, ईडियम्स का लिटरल मतलब कभी नहीं होता है। ठीक है, ईडियम्स मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब या मुहावरे का असली मजा ही ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बोलूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंगन का जो फ्लोर है वो खराब है। असली मतलब क्या होगा? अपनी गलती छुपाना। ठीक है, इस प्रोवर्ब का मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होगा? अपनी गलती छुपाना। ठीक है, इंग्लिश रूल, अगर ईडियम्स में एप्पल वर्ड है तो 90% चांसेस हैं कि सही ऑप्शन में अगर फ्रूट या एप्पल आपको दिखे तो आपको उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, मतलब इसमें वही कह रहा है, अगर ईडियम्स में एप्पल वर्ड दिखे तो 90% चांस है कि सही ऑप्शन में फ्रूट या एप्पल का कोई लेना देना नहीं होगा। लॉजिक, ईडियम्स आर मेटामॉर्फिकल नॉट लिटरल। अगर ऑप्शन में वही सही वर्ड यूज हो रहे हैं जो क्वेश्चन में है तो समझ जाओ वो एग्जामिनर का ट्रैप है। डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग। ठीक है, अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2 रूल्स आपने समझ लिए। पहला, जो सबसे लेंदी ऑप्शन होगा आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, और आपको कंपेयर करना है बाकी, अगर सारे ही लेंदी हैं तब ट्रिक यूज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कि लिटरल मीनिंग नहीं होना चाहिए। अगर एप्पल ऑरेंज की बात हो रही है तो एप्पल और ऑरेंज से लेना देना नहीं होना चाहिए ऑप्शन का। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं यूज करके। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 है, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग। अब आप आंख बंद करो और देखो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी। ए देखो आपको सबसे बड़ा लग रहा है। आप ना आंख बंद करके भी जा सकते हो। ठीक है, आप आंख बंद करके ए के साथ जा सकते हो, बट आप एक बारी पढ़ द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, इसका मतलब क्या होता है? द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग, जब आपको लगता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल नंबर 2 एप्लीकेबल हो गया और ये सही हो गया। सिमिलरली, स्ट्रेट एंड एरो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। 2 सबसे बड़े ऑप्शन है सी और बी, तो आपका आंसर सी और बी में से ही एक होगा। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो, स्ट्रेट एंड एरो, और देखो कि इसमें कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है। स्ट्रेट, ऑनेस्ट, ये ज्यादा सही लग रहा है। फॉलो द स्ट्रेट पाथ डिफाइंड बाय सोसाइटी। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था कि लिटरल मीनिंग नहीं होगा। स्ट्रेट कट कर दो तो बचा सी, बी, तो मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1 और 2 दोनों अप्लाई हो रहा है और ये हम सक्सेसफुल आंसर तक पहुंच रहे हैं दोनों को अप्लाई करने के बाद। 35, फाइट फायर विथ फायर। ठीक है, ये ऑप्शन काट दो, सबसे लेंदी ये है, आप इसके साथ जा सकते हो, बट आप एक बार पढ़ लो। यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम। बाकी भी 3 पढ़ो और फिर आप जज करो कि क्या आपको लग रहा है, आपका गट फीलिंग बोल रहा है कि ये सही होना चाहिए। क्योंकि मैं इस चीज पे श्योर हूं, इसीलिए मैं 35 में मैं दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं श्योर हूं कि 35 का ए ही होगा। उसके बाद आप पढ़ो 33 करो, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे बड़ा कौन सा? बी। ठीक है, वैसे तो मैं बी के साथ जा सकता हूं डायरेक्टली, बट मेरे को एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो 33 में आप पढ़ो, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लेट थिंग्स रिमेन एज दे बिकॉज ऑफ लेजीनेस, नॉट इंटरफियर इन सिचुएशन वेयर इंटरफियरेंस में एक्सर्बेट मैटर।
ठीक है, मतलब जो बंदा सो रहा है झूठ का पंगा नहीं लेना, ठीक है। और 33 का बी ही है सही ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको नहीं आता इसका मीनिंग तो आप इस ट्रिक के साथ बहुत आराम से जा सकते हो। उसके बाद आप 34 कर लो, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। अब इसका मीनिंग बहुत लोगों को पता होगा। चलिए, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम लेंथ के हैं और ये दोनों भी, बट ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मैं 34 का मैं डी के साथ जा सकता हूँ, बट मैं एक बार ही पढ़ लूंगा। टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एग्जर्बेशन ऑफ द सेम। देखिए सही है, बिल्कुल सही है, अप्लाई हो रहा है रूल नंबर 2 यहाँ पे। फिर ये देख लीजिए, डाइड इन अ वूल चेंजिंग। अब पहले तो मैं क्रॉस कर दूं छोटे वाले, बड़े वाले में मेरे को ज़्यादा बड़ा ये लग रहा है थोड़ा, और ये भी इक्वल लग रहा है, तो मैं दोनों को पढ़ लूंगा, ठीक है। 32 का चेंजिंग नोशन बिकॉज ऑफ फ्लफी माइंड, ठीक है। अब देखिए वूल और फ्लफी, तो लिटरल मीनिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसको भी मैं रूल नंबर 1 कट कर सकता हूँ। अनचेंजिंग एंड फर्म इन द बिलीफ एंड कन्विक्शन, ये रहा इसका सही आंसर, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके। इफ़ यू नीड मोर सच ट्रिक्स, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप मेरे को सजेशंस दे सकते हैं कि किस चीज़ पे अगला ट्रिक बनाना चाहिए। वैसे मैंने सोचा है कि S1 S6 पे बनाऊंगा, ठीक है। उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं जिसको मेरे को डिस्कस करना है। अगर 100 लोग कमेंट करते हैं S1 S6 वीडियो के नीचे, तो मैं कल ही या परसों ही मैं S1 S6 पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। अगर 5000 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके कंपटीशन इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी इस रूल्स को अप्लाई करेंगे। और अभी तक मैंने आपको दिखाया है कि अभी तक ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ रूल काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक बुक लिखा है, ई बुक लिखा है, विच इज़ फॉर द ग्रामर, विच इंक्लूड्स 40 एलिमिनेशन हैक्स फॉर द ग्रामर, और ये लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ई बुक साबित हो सकता है। 299 का बुक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। 40 रूल्स हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि इफ़ यू आर समबडी हु इज स्टक एट 35, आप 50 के आसपास पहुंच जाओगे जीएस में। अगर आप 15 पे फंसे हुए हो, आप 25 चले जाओगे बहुत आराम से, ठीक है। दूसरी बात, सी रूल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये मैंने पहले भी बोला है। और रूल्स को यूज़ करने के लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, डम लोगों के लिए नहीं है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे को यार ऑफ लेट बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि यार बहुत सारे लोग मतलब इतने डम होते हैं कि वो मतलब यूज़ भी नहीं कर पाते ठीक से, फिर वो मेरे को गाली देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। इफ़ यू थिंक यू आर गुड इनफ फॉर दिस एग्जाम, फॉर दिस प्रोफेशन, फॉर दिस करियर, गो फॉर इट। अदरवाइज देर आर सो मेनी अदर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। आप कुछ और भी कर सकते हो। उसके बाद देख लो आप क्वेश्चन नंबर 38, टर्न वंस स्टमक। इसमें आप देख लो सबसे बड़ा ऑप्शन ए है, मैं ए के साथ जा सकता हूँ, बट मैं एक बार ही पढ़ लूंगा और मैं चेक करूंगा कि मेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं। बीइंग न्यूजिएटेड बाय समथिंग और समवन, बीइंग ब्लॉक्ड बाय स्टमक अपसेट। अब देखो स्टमक की बात कर रहा है, गलत। अनेबल टू कोप विद द चेंज, स्विच साइड्स वाइल एस्लीप, आप ए के साथ इसमें जा सकते हो, क्योंकि टर्न्स वन स्टमक का मतलब होता है बीइंग न्यूजिएटेड बाय समथिंग और समवन, यही होता है इसका। अब देखो ये कितना डिफिकल्ट ईडियम था, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट गेट दिस करेक्ट। इफ यू आर नॉट समबडी हु इज वेरी गुड विथ इंग्लिश, यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट दिस रॉन्ग, ठीक है। और इधर यू विल जस्ट लीव दिस एंड मतलब आप इसको स्किप कर दोगे। बट 38 का आप जा सकते हो कि जो सबसे लेंथ में लंबा है आप उसके साथ जा सकते हो, और 38 का आप चेक कर लो, ए ही ऑप्शन है, ठीक है। वैसे ही आप इसमें दी वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यू हैव ऑल दी, अब इसमें आप देख लो सबसे लंबा ऑप्शन ए है, तो आप वैसे 39 में आप आंख बंद करके देखो, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है फिर तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि आप ए के साथ जा सकते हो। अगर थोड़ा सा मतलब एक वर्ड एक्स्ट्रा है, 2 वर्ड, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बाकी सारे एक एक लाइन के हैं और ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, तब आप आंख बंद करके जा सकते हो, ठीक है। सो दी वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर का मतलब यू हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। फिर 40, कास्ट वंस ब्रेड अपॉन वाटर, ठीक है। अब इसमें सबसे लंबा मेरे को ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है। तो ए और डी को आप एलिमिनेट कर दो। फिर 40, टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, टू वाइल अवे वंस टाइम इन अनफ्रूटफुल एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे शायद आप बोल सकते हो कि ट्रिक काम नहीं करेगा, बट फिर भी आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं। अब आपका आंसर या तो बी है या सी है, ठीक है। तो 40 का एक्चुअल जो आंसर है वो बी है आपका, ठीक है। कास्ट वंस ब्रेड अपॉन वाटर का मतलब होता है टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, ठीक है। आप बिना रिवॉर्ड को सीख किए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा CDS 1 2025। इसमें आपके 9 आउट ऑफ 10 में रूल्स बहुत आराम से काम कर रहे हैं, और 10th क्वेश्चन जो है उसमें आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है इस रूल से, ठीक है। अच्छा, हमारा एक छूट गया 31, लिसन विथ हाफ एन ईयर, ठीक है। अब इसमें क्योंकि लेंथ उतना, क्योंकि सारे ही 4-4 वर्ड के हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर दो, ए और डी में बचा। तो 31, लिसन विथ हाफ एन ईयर सबको पता होता है कि नॉट पे फुल अटेंशन। तो कहने का मतलब आपको पहले अपना दिमाग लगाना है,
ठीक है, दिमाग अगर आपका बोले ए, आप ए के साथ जाओ। अगर दिमाग में कंफ्यूजन है फिर आप इस ट्रिक्स को यूज करो, जो सबसे लेंदी होगा उसके साथ जाओ। दूसरा ट्रिक अप्लाई करो कि जो लिटरल मीनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा CDS 1 2025 में ये ट्रिक ऑलमोस्ट 10 on 10 में काम कर रहा है, जिसमें से 8 on 10 में तो एब्सोल्युटली काम कर रहा है, और दो ऑप्शंस में, दो क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं बहुत आराम से। ठीक है, अगर कोई भी सेंसिबल बंदा होगा तो वो 10 on 10 इसमें ले लेता बहुत आराम से। ठीक है, या 9 on 10 तो ले ही लेता इस ट्रिक्स को यूज करके। नेक्स्ट CDS 1 2023 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम चलिए नीचे से शुरू करते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो इसमें एप्पल और ऑरेंज की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देखो सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, सी के साथ जाओ, आंख बंद करो जाओ। बट मेरे को ये पढ़ा हुआ है, मेरे को पता है एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है दो ऐसी चीज़ों में कंपेयर करना जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, तो दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो कि बिल्कुल अलग है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका ये मतलब होता है। फिर आप आ जाओ 35 में, प्ले टू दी गैलरी, या आप आ जाओ 39 में, अ हॉट पोटैटो। इसमें आप सबसे बड़ा ऑप्शन देखो, someone who is very angry, something that is difficult to deal with, someone who is holier than appear to be unable to decide। ठीक है, तो हॉट पोटैटो का मतलब देखिए, आप छोटे वाले पहले एलिमिनेट कर दीजिए, बचा बी और सी। ठीक है, बी और सी का लेंथ इक्वल है, तो आपको सोचना पड़ेगा हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है। हॉट पोटैटो यार मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए हॉट है तो आप लिटरल मीनिंग जा नहीं सकते, तो आप सोचिए ना उसके मिलता जुलता सेंटेंस कौन सा बन रहा है। समवन हु इज होलियर दैन अपीयर टू बी, अब हॉट पोटैटो का यार कोई मतलब ही नहीं बन रहा, होलियर से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हॉट गरम, गरम का डिफिकल्ट से लेना देना है। कोई बंदा जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना, या कोई इंसान है जो बहुत चिड़चिड़ाता है, तो उसको डील करना उसके साथ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो समबडी, फॉर एग्जांपल समबडी लाइक जनरल बख्शी, ही इज अ हॉट पोटैटो, सो ही इज समबडी हु इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। ठीक है, मतलब मे बी आई एम टेकिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट आप मतलब एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो 39 का बी हो गया। सिमिलरली आप 35 प्ले टू दी गैलरी, तो प्ले टू दी गैलरी में आप देखो सबसे बड़े ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो आप डी को, ए को, सी को भी कट कर सकते हो, बी के साथ जा सकते हो, बट आप अभी पढ़ो इसको और फिर देखो कि क्या सही में बी ऑप्शन है सही। प्ले टू दी गैलरी टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, यस दिस इज करेक्ट। तो 35 का बी, यहाँ पे भी रूल 100% अप्लाई हो रहा है। 34 का आइडियली क्या, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप सोचिए और बताइए। 34 का आइडियली लेंथ के हिसाब से क्या होना चाहिए, 34 का डी होना चाहिए लेंथ के हिसाब से। और आप देख लीजिए, टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, प्ले ओवर दी ऑड्स, टू पे मच फॉर समथिंग दैट इज दैन इट इज़ वर्थ। भाई ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसका डी है। व्हाइट एलिफेंट में फिर आप देख लो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बी। 38 का बी मेरे को साफ दिख रहा है सबसे बड़ा ऑप्शन है, और मैं 38 के बी के साथ जाऊंगा। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस, जो कि सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप जाओ लाफिंग स्टॉक, सबको पता है लाफिंग स्टॉक का मतलब समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, 33 का ए। ठीक है, और ये लेंथ में भी सबसे बड़ा है। उसके बाद आप आ जाओ 37 पे। 37 में सबसे बड़ा लेंथ किसका है, आप सी और ए को आप कट नहीं, सी को आप कट कर सकते हो। फिर अ टर्न ऑफ द स्क्रू, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, डी सबसे बड़ा मुझे लग रहा है। ठीक है, गट फीलिंग से, और 37 का डी ही है आंसर, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, अगर आप किसी को चाकू मारते हो उसके बाद उसको घुमाते हो तो इट मेक्स इट वेरी वर्स फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग। ठीक है, तो टर्न ऑफ अ स्क्रू को आप उस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। उसके बाद बाइट दी बुलेट, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो 32 का सी। ठीक है, बाइट दी बुलेट, टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे, टू एक्सेप्ट समथिंग, ऑब्वियसली यार साफ दिख रहा है, बाइट दी बुलेट, टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है, जो कि मतलब जनरली तुम इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, कि मेरा कुछ मोटिव जो कि सेल्फिश मोटिव होना चाहिए। तो 31 का ए, इसमें सारे ही ऑप्शन ऑलमोस्ट बराबर लेंथ के हैं, तो इस पर नहीं लगेगा। बी दी सूप, ये सबसे बड़ा दिख रहा है बट ये गलत है। ठीक है, बी दी सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। ठीक है, अब सूप गर्म होता है, गर्म में कुछ डाल दो, तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि टू बी इन ट्रबल। तो 36 का ए होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें रूल 8 आउट ऑफ 10 पे लग रहे हैं बहुत आराम से, 8 आउट ऑफ 10 पे तो एब्सोल्युटली लग रहे हैं। ठीक है, और दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सिंपल थे, जो कि आप नॉलेज से कर सकते हो। तो इसमें कोई भी सेंसिबल बंदा 9 आउट ऑफ 10 ले सकता था रूल्स को यूज़ करके। अब आप कमेंट कर देना S1 S6, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। दूसरी बात कि आप इस रूल्स को यूज़ करके आप दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ और आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। और अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप मेरे से कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। दूसरी बात, ये जो ट्रिक्स होते हैं, चाहे वो
ये वाले ट्रिक्स हैं, इस बुक वाले ट्रिक्स हैं, चाहे ये वाले ट्रिक्स हैं, इसको आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही लगाना। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर योर थर्ड ग्रेड लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक्स, ठीक है। मॉक्स मैं खुद कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप मॉक्स दो, क्योंकि मैंने ये गलती अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करी है। मॉक्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। आपके लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक का कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। दिस इज जस्ट मेंट टू ल्योर यू इनटू बाइंग देयर कोर्स, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉलो एनी मॉक्स। मॉक्स पे ये ट्रिक्स काम नहीं करेगा। यूपीएससी लेवल के पेपर पे आप प्रीवियस ईयर पे सॉल्व करो, वहाँ पे अगर नहीं होता है तब आप मेरे को आके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।